एक ही कमरे में अकेले बात करें, फीमेल के सामने भी ना करें। और जब मैं ये कह रही हूँ फीमेल के सामने भी ना करें तो फिर मेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो माशरे के हिसाब से चलना है। हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है वो एक अलग बात है। हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो किस लेवल का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपने उतनी देर में आप समझ रहे हैं कि उसकी एंग्जाइटी दूर हो रही है, इतनी देर में आप लोग भी बहुत कुछ असेस कर लोगे। उसके साथ बच्चे हैं, बच्चों की एज क्या है, ठीक है, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकती है, उस खातून की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, जो आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखने से समझ जाते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें आप भी देख लेंगे। यानी नॉन वर्बल चीज़ें आप भी देख लेंगे, जो बज़ाहिर बोलने से वो नहीं बता रही, वो आप उतनी देर में आपके पास भी इतना टाइम होगा, तो जब वो आप देखें कि अब वो कंफर्टेबल है, वो आपसे उनसे पूछ लें कि अब आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपसे बात करूँ। यानी एक क्लाइंट को काफ़ी टाइम देना पड़ता है ना, तो वो करें। और फिर हमारा जो रूम है कुछ भी है उसके हवाले से ये सारी चीज़ें आप देखें। तो हमारी ग्रीटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? डोर से शुरू होगी, और जब तक वो बंदा आपसे बात करना शुरू नहीं करेगा वो ग्रीटिंग में ही रहेगा। फिर आप ग्रीट करते हैं तो वो तो हमारा सिंपल सा है, वे है। तो आते ही उसको जो है ना, आजकल हम लोग बहुत ख़वातीन बुरा मनाती हैं वर्ड, हम हर किसी को हाँ जी बीबी, तो मुझे तो पर्सनली ये लफ्ज़ बुरा लगता है, तो उसको एक अच्छा लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आजकल देखें, आप लर्निंग कर रहे थे, हमारे डीजी साहब हैं ना, आप कभी उनसे मिलें तो वो आपको क्या बुलाती हैं? क्या कहती हैं वो? किसी मिले हैं ना आप लोग डीजी साहब, तो वो आपको क्या कैसे बुलाती हैं? नहीं, वो जिनका नाम नहीं जानती उनको क्या कहेंगी? वो करती हैं, वो मैडम कहती हैं। वो हमें मिलती हैं तो भी, हमारे स्टाफ को मिलती हैं, किसी खातून को जिसको नहीं, वो मैडम कहती हैं। तो अगर हमारे पास आया हुआ क्लाइंट हम उसको मैडम कह देंगे तो हमारी शान में कौन सी गुस्ताखी होने वाली है? ये रिस्पेक्ट देने का तरीका है ना, आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है वो जिसके बारे में कहा जाता है वही देता है जिसके पास होती है। जिसके पास होती है ना वही देता है, जिसके पास रिस्पेक्ट नहीं होती वो ये अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता किसी के लिए। तो उसको रिस्पेक्ट फुल वे में करें, सिस्टर कर लें, कुछ भी कर लें, कल्चर के हिसाब से कर लें जो अच्छा वर्ड है। लेकिन ये बीबी वाला लफ्ज़ जो है ना, इससे ऐसे लगता है कि शायद हम कोई बहुत आला चीज़ है और वो कोई हकीर चीज़ है। सिस्टर कह दें, बाजी कह दें, बहन कह दें, बाजी भी कह सकते हैं। हम अपनी अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में हमारी जो हेल्पर्स होती हैं, एजेड होती हैं, या हमारी इंचार्जेस कुछ एजेड, हम उनको ही बाजी कहते हैं। एंड पे आपको बताते हैं कि हम ये मेथड यूज़ करें, लेकिन क्या उस सीरीज़ में वो पहले को मेथड यूज़ करते करते उस मेथड तक पहुँचे हैं, या डायरेक्टली उसी मेथड पर है? और अगर आप उससे पूछ भी सकते हैं उसकी नीड्स के हवाले से, अगर उसकी नीड वो नहीं है जो वो मांग रहा है, तो फिर हमने टेल में उसको बताना है, लेकिन आस्क में हमने उसको उस वक्त कुछ नहीं कहना। पहले उनसे सुनते रहें, समझने की कोशिश करें कि आया उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है और उसकी ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश और जो नीड है ना, उसमें बहुत दूर का भी फ़र्क होता है। उसके बाद ख़वातीन को तो प्रॉब्लम आती ही आती हैं, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम्स कौन सी, कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आपके जहन में हो? एबनॉर्मल बच्चे हो जाते हैं, सिंड्रोम्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये सिंड्रोम जैसे मेंटली रिटार्डेड हैं, कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कोई गैप का इल्म तो नहीं होता, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं कि जी 18 साल से पहली उम्र की जो बच्चियां हैं वो प्रेग्नेंट हुई, आउटकम नतीजा क्या निकला, उसके आदादोशुमार इकट्ठे कर लिए। 35 ईयर्स के बाद जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चे पैदा हुए, उनके आदादोशुमार इकट्ठे कर लिए, तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि 18 साल से 35 साल के दरमियान में कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम हैं, बच्चे हेल्दी हैं और माँ भी हेल्दी है, स्ट्रेंथ उसकी कायम है। लेकिन जब 18 साल से पहले की तरफ आ जाते हैं तो वो चार्ट्स हमें बताते हैं कि जी कॉम्प्लिकेशन अलार्मिंग हद तक ज़्यादा हो जाती है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, 18 साल से कम तो बहुत ही शदीद हो जाती है, और 35 ईयर्स के बाद वो बहुत मिलती हैं, उतनी शिद्दत के साथ नहीं जितनी 18 साल से कम होती हैं, लेकिन फिर भी नेग्लिजिबल नहीं होती, बड़ा अच्छा उनका नंबर होता है, इसलिए हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एनीमिया वाली बात हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो 45% ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन ऑफ द वर्ल्ड, उनको एंटीनेटल की सहूलियात नहीं मिलती।
हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि नहीं है? ऐसी ही है। फिर एंटीनेटल सर्विसेज कब मिलनी चाहिए खातून को? ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, एनीमिया का स्टेटस मालूम हो जाता है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर बाद, मतलब ये तो बिल्कुल शुरू में आ गया ना। आगे यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद उसके अल्ट्रासाउंड आते हैं, तो जैसे मैडम ने बताया कि जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद और क्या चाहिए हमें? ब्लड टेस्ट हो गया, फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चे की पैदाइश नॉर्मल होगी या नहीं, बच्चे की पोजीशन कैसी है, ग्रोथ भी सही है, कंजेनिटल एनोमलीज तो कोई नहीं है, ठीक। तो हमारे मुल्क में अबॉर्शन पे पाबंदी है, लीगली इजाज़त नहीं है, लीगली भी इजाज़त नहीं है, मॉरली भी इजाज़त नहीं है, रिलीजियसली मजहबी तौर पर भी इजाज़त नहीं, ठीक है। लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा आता है जहाँ पे इजाज़त मिल जाती है। वो कंपोनेंट कौन सा वाला है? और ग्रोथ ना हो रही हो और फीटल हार्ट नहीं बनी, और अभी आपने खुद ही बात की है, ठीक है। और इसके अलावा एबनॉर्मेलिटी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट करते हैं। लाहौर में अब ये फैसिलिटीज़ मौजूद है कि प्रेगनेंसी के दौरान एनॉमलीज, एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। बच्चे का सर बड़ा है, बच्चे का सर छोटा है, कोई और ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, किसी और तरह का कोई डिफेक्ट है, और उसमें बहुत एक मशहूर सा एक कंपोनेंट चल रहा है, शायद आपने कभी सुना हो, थैलासीमिया का, सुना हुआ है? तो थैलासीमिया का सेंटर गंगाराम में बना हुआ है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पता चल जाता है कि बच्चे में ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि वो ज़िंदगी नॉर्मली नहीं गुजार सकता, तो इजाज़त है, हमने उसको फिर अबॉर्ट कर देना। में दो चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो ये है कि क्वालिटी सर्विस जो है उसको हम बेहतर बनाएं, और दूसरा जो हमारी है ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है उसको बेहतर बनाएं। और ये आज स्टार्ट हुई है और कल तक रहेगी। इसके बाद हमारे FW मेल और फीमेल की भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर ट्रेनिंग होगी। तो ये TCI की और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से ये सेशन हो रहा है। कितनी बेहतरी आ सकेगी इसमें लोगों को कम्युनिकेट करने में, और लोगों को इसका यानी अपना पैगाम पहुंचाने में कितनी आसानी होगी? बहुत बेहतरी आएगी। हमारे लोग जो है लोगों को कुछ बता ही नहीं सकते महकमे के मुतालिक, क्या बताना है क्या नहीं बताना, और कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, कैसे लोगों को कायल करना है, कैसे फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना है, इसका लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो इसमें इंशाल्लाह उसकी स्किल में बेहतरी आएगी। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम बाजवा, मैं प्रोविंशियल लीड हूँ TCI की तरफ से। ग्रीन स्टार का ये प्रोजेक्ट है, और ये अर्ज़ करूँ कि ग्रीन स्टार के प्लेटफॉर्म से द चैलेंज इनिशिएटिव, ये TCI का जो प्रोजेक्ट है, ये पंजाब में हमारे पास 5-6 ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा सिंध में हम कोई 8 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। मेन जो एम है इस प्रोजेक्ट का वो है फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि हम इसमें हमारी अलग से कोई पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं है, बल्कि हम गवर्नमेंट के ही जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, इन दोनों के को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं
कि इनकी जो एक्टिविटीज़ जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हैं उसको हम बढ़ावा दे सकें, उसको स्केल अप कर सकें। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही आप ये जान सकते हैं कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो फ्लैग बेरर है, जो इस सारे काम का झंडा उठाए हुए और पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग के इश्यूज़ पे और पॉपुलेशन कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में ये डिपार्टमेंट है जो कि मैंडेट रखता है। स्ट्रेंथनिंग की मैंने जिस तरह से बात की, तो इसमें हमारा प्रोसेस ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल लीडरशिप को इंगेज करते हैं और उनको हम एक मास्टर कोचेस की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। मास्टर कोचेस समझें कि डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप टियर है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, फिर उनके जो टेक्निकल विंग है वो, फिर उनके जो तहसील ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये फिर हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट को फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम जो टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स की इंफॉर्मेशन जो इनसे शेयर करते हैं, जो इनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, वो फिर अपने डिपार्टमेंट में नेक्स्ट ईयर्स के साथ लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस वक्त हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये FWW की ट्रेनिंग है, यानी कि जो हमारे फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ सेंटर्स में और मुख्तलिफ कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग हम जो हमारे मास्टर कोचेस डेवलप हुए हैं PWD के डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ ज्वाइन करके एज ए फैसिलिटेटर अपने नेक्स्ट कैडर को ट्रेन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स थे वो ज़्यादातर अपना हमारे तमाम फैमिली वेलफेयर वर्कर्स और मोबाइल सर्विस यूनिट के जो डॉक्टर्स हैं वो थी। तो नो डाउट फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हमारे जो सेंटर की इंचार्जेस हैं वो इस वक्त बहुत एक्सपीरियंस्ड और कई सालों में उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन फिर भी एक जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। और जो फीडबैक्स फील्ड के जो हम उनसे हासिल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो लेटेस्ट टेक्निक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पर हम लोग फोकस करेंगे। और उनका कम्युनिकेशन के बारे में ख़ास तौर पे इसमें ट्रेनिंग में हमारा फोकस करने का मकसद ये था कि वो अपनी स्किल्स को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकेंगी। इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने मामलात उनको सेंटर में पेश आते रहते हैं यूजुअली, और जो कभी कभार भी पेश आते हैं, तो उस हवाले से उनकी थोड़ी सी एक रिफ़्रेशर हो जाए, एक ओरिएंटेशन हो जाए। इसमें हमने जो सुबह से किया है कि उनको MMR और इसके अलावा जो बच्चों के हवाले से एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर वगैरह के हवाले से बताया गया है। फिर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन की टाइप्स और उनके अंदर बैरियर्स, काउंसलिंग जो उन्होंने करनी है, गैदर टेक्निक्स, इसके बारे में बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुबीना नाज, आई एम इन चार्ज ऑफ PAF हॉस्पिटल लाहौर। आज जो हमारी ये ट्रेनिंग हुई TCI की, इसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली हैं, ख़ास तौर पर माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक जो हमें बताया गया। और सबसे बड़ी बात, हमें इन्फेक्शन ऑफ लेवल के बारे में बताया गया कि हमने अपनी भी केयर कैसे करनी है और आने वाले क्लाइंट की केयर कैसे करनी है। काफ़ी ऐसे सर्विस करने डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग में क्या आपको कम्युनिकेशन के हवाले से अलग सिखाया गया जो आपको पहले नहीं पता? बस सबसे यही बताया गया वल या तलत्तफ़, यानी कि नरमी से बात करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था, वाक़या था, वो हमें सुनाया गया कि आप जब भी किसी से भी बात करो नरमी से और शफ़क़त के लहजे में बात करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुगुफ्ता नसरीन है और मैं केंटो की इंचार्ज आपसे बात कर रही हूँ। हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग थी TCI वालों की। तो इन 2 दिन की ट्रेनिंग्स में हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारी जो रही है ट्रेनिंग रही है। इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने हमें कम्युनिकेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में और जनरल हेल्थ के बारे में, और ख़ास तौर पर उन्होंने हमें बहुत टिप्स दी हैं कि हमने कम्युनिटी में जाके लोगों को क्या सिखाना है और उनको क्या समझाना है। जो बहुत अच्छी बात ही ये थी कि मीठे बोल दिलों को जीत लेते हैं।
तो मैं भी अपने तमाम कुली को यही कहूँगी कि मीठी ज़ुबान मीठे बोल जो हैं वाकई जंगें जीत लेते हैं। दिल तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। और ख़ास तौर पर आज उन्होंने हमें जो गैदर की जो नई टेक्निक्स और नए वर्ड्स बताए हैं ना, वो बहुत ही बड़े फैसिनेटिंग थे। कि जैसे हमारी जो गैदर टेक्निक है खुशामदीद जो होती है, वो उन्होंने कहा था बाहर आपके गेट से शुरू हो जाती है। ये एक नई बात मैंने सीखी कि वो डोर से स्टार्ट हो जाती है। और सर निज़ामी ने एक नई बात बताई है, उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी इंट्रोडक्शन देना तो आपने ये भी बताना कि मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम DPW और TV लाहौर की जानिब से आप देख रहे थे, जो कि एक लाहौर के मकामी होटल में अरेंज किया गया। ग्रीन स्टार की जानिब से महकमा बहबूद आबादी की तमाम इंचार्जेस जो शहर लाहौर में काम कर रही हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए मौजूद थी। और आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे ये बताया गया कि इंचार्जेस को अपने क्लाइंट को किस तरह डील करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी। ये प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी बात के साथ शहर लाहौर से इम्तियाज़ शेख को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।